राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व और एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। 14 नवंबर और 15 नवंबर 2 दिन तक देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। 14 नवंबर को देवउठनी का व्रत स्मार्त सन्यासियों के लिए होगा और 15 नवंबर को यह व्रत किया जाएगा। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी कई नामों से जानते हैं। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान सोए थे और कार्तिक शुक्ल एकादशी को उठते हैं, इसीलिए इसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवउठनी एकादशी के व्रत की पूजन विधि। देवउठनी एकादशी का व्रत दशमी तिथि की शाम से ही शुरू कर देना चाहिए। दशमी तिथि की शाम को भोजन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। घर की साफ सफाई करनी चाहिए। विष्णु जी के पगले बनाने चाहिए। माता लक्ष्मी के पगले भी बनाने चाहिए। सुंदर सुंदर मांडने मारने चाहिए। दहली की पूजन करनी चाहिए और दहली पर सुंदर सुंदर मांडने बनाने चाहिए। एक परात में फल, मिठाई, गाजर, मूली, सिंघाड़े, ऋतुफल, गन्ना, आंवले, हरी सब्जी रखकर और घी का दीपक जला के उसके ऊपर एक थाली ढक देनी चाहिए और फिर देव उठाना चाहिए। देव उठाते समय बोलना चाहिए, उठो देव, बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव। मैंने ये भजन अपने चैनल पर डाल रखा है, आप चाहें तो वहाँ से ये भजन भी सुन सकते हैं। फिर शंख, घंटे, घड़ियाल बजाकर भगवान देव को उठाना चाहिए। उठो देव, बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव, नई सूत नई कपा देव, उठाए कार्तिक मास। इस तरह से ये भजन गाया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह भी किया जाता है। कहते हैं जिनके घर में बेटियां नहीं हैं तो वह तुलसी और शालिग्राम विवाह करवा के कन्यादान जितना फल प्राप्त कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। देवउठनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 नवंबर 2021 को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 नवंबर 2021 को सुबह 5:48 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 15 नवंबर 2021 को सुबह 6:39 पर। देवउठनी एकादशी का व्रत 14 नवंबर को नहीं बल्कि 15 नवंबर को किया जाएगा। 14 नवंबर को यह व्रत स्मार्त अर्थात सन्यासियों के द्वारा किया जाएगा। देवउठनी एकादशी के व्रत के महात्म्य को सुनने वाला बहुत ही बड़भागी होता है। प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य जो कोई भी मनुष्य सुनता है तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं। देवउठनी एकादशी का महात्म्य इस प्रकार है। पाप का नाश करने वाला, पुण्यों को बढ़ाने वाला, सद्बुद्धि देने वाला, घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि को देने वाला है। एकादशी के दिन जो मनुष्य उपवास करता है तो वह अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य देव स्थानों पर जाकर पूजा पाठ करता है, यज्ञ हवन करता है तो वह मात्र देवउठनी एकादशी का व्रत कर ले तो भी यह सभी फल प्राप्त कर सकता है। देवउठनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक सच्चे मन से करना चाहिए, श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए। जो मनुष्य देवउठनी एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे 24 एकादशियों का व्रत करने जितना फल प्राप्त होता है। हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, सुख, समृद्धि को प्रदान करने वाला होता है। यह एकादशी पाप नाशिनी एकादशी कहलाती है। कई लोग इस व्रत को निर्जला रहकर करते हैं। आज के दिन जो मनुष्य निर्जला रहकर देवउठनी एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। उसकी 7 पीढ़ियों को कभी भी दरिद्रता का दुख नहीं देखना पड़ता। इस एकादशी को तुलसी एकादशी भी कहते हैं। देवउठनी एकादशी की पूजन की सामग्री। श्री विष्णु भगवान जी की मूर्ति, वस्त्र, पुष्प, फूलमाला, नारियल, सुपारी, देशी घी, धूप, दीप, नैवेद्य, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगाजल, अक्षत, तुलसी दल, मावे की मिठाई, पूजा की सामग्री, अगरबत्ती, घंटी, घड़ियाल और शंख, ये सभी चीज़ें देवउठनी एकादशी के पूजन की सामग्री में आती हैं। दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा घर को अच्छे से साफ करना चाहिए। मांडने बनाने चाहिए। विष्णु भगवान के पगले बनाने चाहिए। पगलियों की पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु को मावे की मिठाई का भोग लगावें।
इस प्रसाद को सभी भक्तों में जितना बांटेंगे उतना ही आपको पुण्यफल प्राप्त होगा। तुलसी के गमले में शालिग्राम जी को रखकर आज के दिन पूजा करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम जी को एक साथ बैठाकर सुंदर श्रृंगार करना चाहिए, फूल माला चढ़ानी चाहिए, तुलसी जी को सुहाग की पिटारी चढ़ानी चाहिए। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। तुलसी विवाह इस साल 15 नवंबर को सोमवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन एकादशी सुबह 6:39 से शुरू होगी। 16 नवंबर मंगलवार को 8:01 पर समाप्त होगी। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम के अवतार की पूजा करनी चाहिए और माता तुलसी को एक बहुत सुंदर चुंदड़ी की ओढ़नी ओढ़ानी चाहिए। जो स्त्रियां आज के दिन तुलसी जी को सुहाग की पिटारी के साथ सुंदर लाल रंग की चुंदड़ी ओढ़ाती हैं तो उनका सुहाग अखंड रहता है। उनके घर में सभी बच्चों के अच्छे से विवाह होते हैं। विवाह में कोई बाधा आ रही हो तो वह भी दूर हो जाती है। देवउठनी एकादशी की एक पौराणिक कहानी इस प्रकार है। एक बार एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं खाता था, यहाँ तक कि कोई अन्न बेचता भी नहीं था। एक दिन उसके राज्य में एक दूसरे राज्य का एक आदमी आया और वह राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने राजा से नौकरी की फरियाद करी। तब राजा ने उसे नौकरी देने से पहले कहा कि भाई तुम्हें मैं नौकरी जरूर दूंगा, लेकिन मेरे यहाँ एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते हैं। अगर तुम्हें यह मंजूर हो तभी तुम नौकरी के लिए हाँ करना। उस समय तो वह मनुष्य राजा की बात को स्वीकार कर लेता है। इस तरह से समय बीतने लगा। जब एकादशी का दिन आया तब राजा ने उसे अन्न खाने के लिए मना करा। राजा ने उसे खाने के लिए फल दिए। उसने व्रत कर लिया और फलाहार भी कर लिया, लेकिन रात्रि को उसे भूख सताने लगी तो वह राजा के पास अन्न मांगने आया। तब राजा ने उसे अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई। तब वह पुरुष बोला कि हे महाराज, अगर मैं आज कुछ खाना नहीं खाऊंगा तो मैं बिना अन्न के मर जाऊंगा, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी कोई व्रत नहीं करा। तब राजा ने उसे नौकरों के हाथ उसे आटा, दाल और चावल दे दिया। वह पुरुष आटा, दाल, चावल लेकर जब जाने लगा तो राजा ने कहा कि अरे भाई, तुम खाना बनाने के बाद सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके बाद ही खाना खाना। वह पुरुष आटा, दाल, चावल लेकर नदी किनारे पहुंच गया। उसने वहां जाकर खाना बनाया। खाना बनाने के बाद उसने भगवान को निमंत्रण दिया कि हे विष्णु भगवान, आप आइए और मेरा भोजन स्वीकार कीजिए। लेकिन बहुत देर तक भी कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो वह भूखा बैठा रहा और वह भगवान विष्णु को बार बार आवाज लगाने लगा। भगवान विष्णु को उसके ऊपर बहुत दया आई और उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि चलो, हमारा भक्त हमें भोजन करने के लिए बुला रहा है, हम भोजन करने चलते हैं। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ उस पुरुष के पास खाना खाने पहुंच गए। वह पुरुष मन ही मन सोचने लगा कि मैंने तो भगवान विष्णु को ही अकेले ही खाना पे बुलाया था, मगर भगवान विष्णु तो माता लक्ष्मी को साथ लेकर आ गए हैं। तब वह पुरुष सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अपने हिस्से का खाना भी परोस दूंगा। इस तरह उसने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को खाना परोस दिया और वह भूखा ही रह गया। 15 दिन बाद जब दूसरी एकादशी आई तब वह पुरुष राजा से बोला कि हे महाराज जी, मुझे अब की बार नौकर से ज़्यादा आटा, दाल और चावल दिलवा देना, क्योंकि पिछली बार मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने पूछा कि मैंने तो 2 जनों के जितना तुम्हें आटा, दाल और चावल दिलवाए थे। तब वह पुरुष बोला कि राजा जी, मैंने तो ठाकुर जी को ही भोजन करने के लिए बुलाया था, लेकिन माता लक्ष्मी भी उनके साथ भोजन करने के लिए आ गई तो मुझे अपने हिस्से का भोजन भी उन्हें देना पड़ा, इसलिए मैं पिछली बार भूखा ही रह गया। तब राजा ने उस बात को मजाक में ले लिया और राजा ने उसे ज़्यादा आटा, चावल और दाल नौकर के हाथ दिलवा दिया। वह पुरुष वापस से आटा, दाल, चावल लेकर नदी किनारे गया और भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद उसने वापस भगवान विष्णु को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब भगवान विष्णु अपने साथ भोजन करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ नारद जी को भी लेकर पहुंच गए। वह पुरुष उस दिन फिर से भूखा रह गया। 15 दिन बाद जब वापस एकादशी आई, वह पुरुष राजा से फिर बोला कि राजा जी, मुझे अब की बार ज़्यादा आटा, दाल और चावल दिलवाइए, क्योंकि पिछली बार मैं फिर से भूखा रह गया। राजा को उसके ऊपर बड़ी शंका हुई।
राजा ने उसे आटा, दाल, चावल, घी ज़्यादा दिलवा दिए और राजा उस पुरुष के पीछे पीछे जाने लगे। वह पुरुष वापस से नदी किनारे गया और उसने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद उसने वापस से भगवान को आमंत्रित किया। अब की बार भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी, नारद जी और ब्रह्मा जी भी आ गए। राजा पेड़ के पीछे खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा पेड़ के पीछे खड़ा हुआ यह सब देख रहा था। तभी उस देव विमान में वह पुरुष भी राजा के साथ बैठ करके चला गया। राजा को पूरा ज्ञान प्राप्त हो चुका था कि भगवान की भक्ति दिखावा और आडंबर पसंद नहीं। भगवान तो सच्ची भावना और सच्चे प्रेम को प्रसन्न करते हैं और भगवान तो अपने सच्चे भक्त को ही दर्शन देते हैं। इसके बाद राजा महल में आया। महल में आने के बाद राजा ने अपना सारा राजपाट अपने बड़े पुत्र को सौंपा और खुद जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। राजा अंतिम समय तक भगवान के दर्शन करने के लिए सच्चे भाव से तपस्या करता रहा। एक दिन राजा का देवलोक गमन हो गया तो राजा को लेने के लिए भी देव विमान आया। आज मैंने आपको देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व और एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। साथ ही मैंने तुलसी विवाह का महत्व बताया और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त भी बताया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।